ओके वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। ठीक है, क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो मैं डील कर रहे थे, कुछ बातें इसमें रह गई थी। जो एक काम का कॉन्सेप्ट था इसमें अपने पास, एंगल बिटवीन टू लाइंस, और एक आपका कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, उसी को हम लगातार डील करते हैं फटाफट से एक बार। तो यार उसके लिए एक बात आपको मैं बता दूँ, लास्ट हमने एक फॉर्मूला डील किया था, कौन सा, 10a माइनस बी, सॉरी नहीं किया था, इसको मैं बता रहा हूँ अभी। ओके, 10a माइनस बी आपके पास यहाँ पे काम आने वाला है। 10a माइनस बी आपका होता है, ये आप लोग याद रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम इन्वॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप दोबारा सीख लेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। 10a माइनस बी का फॉर्मूला रहता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व होगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और उसके बाद जाके हम बाकी बातें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो भैया इतना जब आ गया तो एक काम करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस हमारे पास आ रहा है, तो भैया लाइन चाहिए होंगी, कार्टेशियन प्लेन चाहिए होगा, एंगल चाहिए होगा। तो देखो फर्ज करो ये मेरे पास आया, एक कार्टेशियन प्लेन आया, एक्स और वाई, ये अपना एक्स डैश, ये अपना वाई डैश, नीचे को जा रहा है जो अपना ओरिजिन। ओके, इस पर ये लाइन है और एक मान लिया ये लाइन है। ठीक है, इसको ले लेते हैं L1, इसको ले लेते हैं आप क्या, L2। तो इनके बीच का जो एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है वो ये एंगल है थीटा, या ये एंगल है 180 माइनस थीटा ऑब्वियसली, जिसको मैं थोड़ी देर में फाई बोलूँगा। ठीक है, ये तो होगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। ओके, ये थीटा है तो ये भी जाहिर है थीटा ही होना है। ठीक है, अब भैया लाइन है तो एक्स एक्सिस से कोई ना कोई स्लोप उसका होगा, मान लिया ये लाइन 2 है तो इसका स्लोप मान लेते हैं बीटा है, लाइन का स्लोप मान लेते हैं कितना है आपका अल्फा है। बात को समझना, थोड़ा डायग्राम कंजस्ट बन गया है तो टेंशन मत लेना उसमें कि चल क्या रहा है। ओके, जब इतना मेरे पास आ गया भैया तो मेरे पास आराम से क्या आ गया, स्लोप आ गया, दोनों लाइन के स्लोप आ गए। मैं वही लिखता हूँ पहले, स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन्स L1 एंड L2 आर कितना होगा, जब ये अल्फ़ा बीटा एंगल इंक्लाइन कर रहे हैं एक्स एक्सिस से तो कितना आएगा, 10 अल्फ़ा। ठीक है, एंड कितना आपका 10 बीटा। मतलब मैं कह सकता हूँ अगर M1 को मान लेते हैं 10 अल्फ़ा और M2 को मान लेते हैं कितना आपका 10 बीटा। ठीक है, यही होता है ना स्लोप, हम यही पढ़े थे। तो स्लोप भैया हम ये पढ़े थे तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं। ठीक हो गया, पहली चीज़ हमारे पास ये आ गई। ओके, दूसरी चीज़, अब इसके एंगल की बात करेंगे तो एक बात तो साफ दिखाई पड़ रही है, जो बीटा है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा होगा। ठीक है, तो अगर मैं थीटा की बात करता हूँ तो थीटा कितना आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, थीटा कितना आएगा, बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। और अगर मैं इसके टेंजेंट की बात करूँ, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 10 बीटा माइनस अल्फा लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ऐसा लिखते ही मैं लिखूँगा इसको कितना, 10 थीटा इक्वल टू, देखो 10a माइनस बी दिख रहा है तो ये कितना हो जाएगा 10a, यानी कि 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कितना आपका 10 अल्फ़ा 10 और बीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। और ऐसा लिखते ही मैं लिख सकता हूँ इसको 10 थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ कैसा, 10 बीटा M2 था माइनस M1 अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा M1 M2। ये मेरे पास आया 10 थीटा का वैल्यू। ठीक है, एक चीज़ तो ये आ गई भाई, थीटा ही जो क्या एंगल है, थीटा ही एंगल नहीं है, एंगल तो 180 माइनस थीटा भी है। ठीक है, तो मुझे ये भी फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं इसकी बात भी करूँगा पहले, है ना। अगर मैं 10 180 माइनस, ये 180 है, माइनस थीटा की बात करता हूँ। ठीक है, अगर मैं 10 180 माइनस थीटा की बात करता हूँ तो वो क्या होगा, वो देखते हैं क्या होगा। देखो एक सिंपल सा होता है, अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगेन एक फंडा है हमारे पास, हम सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है, कहीं यहाँ लिखा हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, 10 180 डिग्री माइनस थीटा आपका होता है माइनस 10 थीटा। ठीक है, कितना होता है, माइनस 10 थीटा। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास माइनस
टेन थीटा, और टेन थीटा आप अभी अभी लेकर आए हो, कितना लेकर आए हो, माइनस के साथ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, मेरे पास दो वैल्यू आई टेन थीटा की, मतलब मैं ये भी लिख रहा हूँ, अगर मैं 180 माइनस थीटा को 5 बोला हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज, इसको मैं लिखूँगा कैसा, टेन फाई कितना आ रहा है, माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, ये दो बातें मेरे पास यहाँ पे आई। अब एंगल क्या लेंगे उसकी हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, तो वो भी देखते हैं लगे हाथ। ठीक है, क्या चीज़ आएगी वो देखते हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर ये m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, मैं इसकी यहाँ से बात करता हूँ, अगर मैं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का वैल्यू पॉजिटिव आए, कैसा आया डियर, पॉजिटिव आए, अगर ये पॉजिटिव आए तो भाई ये पॉजिटिव आएगा तो टेन थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव आने का मतलब एंगल क्या होता है, मैंने कहा था एक्यूट एंगल होता है। सिंपल हो गया कि अगर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आपका पॉजिटिव आया तो इम्प्लाइज टेन थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इम्प्लाइज थीटा कैसा होगा आपका, एक्यूट होगा, और फाई कैसा होगा आपका, ऑब्ट्यूस होगा। सिंपल सी लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। ठीक है, और अगर इसी मैनर में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आपका नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव अगर आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो टेन थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि थीटा ऑब्ट्यूस हो जाएगा और फाई आपका एक्यूट हो जाएगा। देखो सिंपल लॉजिक होगी। देखो ये अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बना देंगे, पॉजिटिव, फाई क्या हो जाएगा आपका एक्यूट, और थीटा क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, चलो इसको भी मैं कहाँ पे मेंशन करूँ, कहाँ पे मेंशन करूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ी जगह है वैसे। अगर आपका m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, इम्प्लाइज बताओ क्या होगा, टेन थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब थीटा कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा, और फाई कैसा हो जाएगा आपका, एक्यूट हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और हम लोग लेते हैं एक्यूट एंगल हैं हमेशा, जो थीटा हम निकालते हैं वो एक्यूट एंगल लेते हैं। तो इसलिए मेरे पास जो फॉर्मूला लिया जाएगा, किसका फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस का, वो ये लिया जाएगा। देयरफॉर जो टेन थीटा हम लोग ले रहे हैं वो लेंगे मॉडुलस के साथ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये टू लाइंस के बीच का एंगल है, जिसको हम हमेशा कैसा लेते हैं, एक्यूट एंगल लेते हैं। ठीक है, हमेशा हम यहाँ पे एक्यूट एंगल की बात करेंगे, तो इसलिए क्या लिया हमने उसको, मॉडुलस ले लिया। ये ध्यान रखते हैं इस बात का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला केस। दूसरा केस हमारे पास आता है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। उसके बाद जाके मैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस ऑफ इक्वेशन पे आ जाऊँगा। देखो फिर अब कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट भी देख लो लगे हाथ। मान लिया अपने पास कोई लाइन L है जिस पर ये 3 पॉइंट हैं A, B और C, जिनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2 और x3 y3। ठीक है, तो यार भाई एक बात समझते हैं, छोटी सी बात है। अगर ये AB, ये BC या AC कहो पूरा, ये अगर एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो क्या इनका x एक्सिस से बनने वाला एंगल सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। AB का कहो या BC का कहो या AC का कहो, सभी तो x एक्सिस से एक ही एंगल मेक करेंगे। और अगर सभी एक ही एंगल मेक करेंगे तो AB का स्लोप और BC का स्लोप या फिर AC का स्लोप क्या होगा? सेम होगा भाई। तो एक काम करेंगे, एक लाइन लिखता हूँ मैं यहाँ पे को, इफ़ 3 points A x1 y1 B x2 y2 C x3 कितना डियर y3 आर कोलिनियर, देन एक सिंपल सी लाइन लिखूंगा क्या, कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू कितना आपका, स्लोप ऑफ BC। तीसरा भी होगा स्लोप ऑफ AC, में उसकी बात नहीं करता हूँ, दो से ही कंडीशन निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है,
ए बी का स्लोप बोलो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन कितना डियर, x2 माइनस x1। और बी सी का स्लोप बोलो y3 माइनस y2 अपॉन में कितना आपका x3 माइनस x2। ये कंडीशन आ गई 3 पॉइंट्स के क्या होने के लिए, कोलिनियर होने के लिए। ठीक है डियर, बात समझ में आई इतनी। इसी बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन उसमें रह गए थे, उनको डील कर लेते हैं, फिर जाके आगे बढ़ाऊंगा मैं। लो भाई, क्वेश्चन तुम्हारे पास है, इफ़ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b एंड 0, k लाई ऑन द लाइन, देन सो दैट a अपॉन एच प्लस b अपॉन के इक्वल टू कितना आपका 1। बहुत प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन है। ओके, आपको एक लाइन दी है, बस सिंपल सी लाइन की h, 0, a, b एंड 0, k आर लाई ऑन अ लाइन, लाई ऑन अ लाइन। अगर ये एक लाइन पर लाई कर रहे हैं तो जाहिर है, अगर मैं इनको नाम दे दूं ए, ये बी और ये सी, तो क्या होगा, वही लाइन लिखोगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू कितना आपका, स्लोप ऑफ बी सी। निकाल लो स्लोप, कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 बोले तो b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 बोले तो कितना, a माइनस एच इक्वल टू y3 माइनस y2 बोले तो k माइनस बी अपॉन 0 माइनस कितना आपका a। यही होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, माइनस ए बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ए के माइनस ए बी, फिर माइनस एच के प्लस कितना आपका एच बी। यही होगा, माइनस ए बी से माइनस ए बी चलते बना। ओके, तो माइनस एच के को यहाँ ले आता हूँ, तो यह मिल जाएगा तुम्हें ए के प्लस कितना आपका बी एच इक्वल टू कितना आपका एच के। दाएँ बाएँ ट्रांसफ़र कर लिया, एच के से डिवाइड कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको, ए के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के इक्वल टू कितना आपका 1। लो भाई, एच से एच निकल लिया, और नहीं सॉरी, एच से एच निकलेगा ना, बी बचेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे के से के निकलेगा, तो कितना मिल जाएगा तुम्हें, ए अपॉन एच प्लस ये बी बचा हुआ है, हाँ, बी अपॉन के इक्वल टू कितना आपका 1। और ये तुम्हारे पास बड़े आराम से क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लो भैया, हो गया ये। ठीक है, इसके बाद ग्राफ वाला है, वो आप लोग खुद से ट्राई कर लेंगे, और एंगल बिटवीन टू लाइंस वाले जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो लाइन की क्वेश्चन में ही मैं डील करा लूँगा उसमें। ठीक है, ये आपके पास है ऐसा कुछ, इसको क्लियर कर लो। चलो ये भी देख लो, भी लग जाता है, एंगल का भी कर लेते हैं, कहाँ अगले के लिए कहाँ छोड़े उसमें, अगले दिन के लिए ना। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है जिसमें एक एक्स एक्सिस है और एक आपके पास दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास है, बस स्लोप की ज़रूरत है। तो पहला काम मेरे पास आया क्या, स्लोप ऑफ किसका, एक्स एक्सिस का स्लोप लिखेंगे पहले, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, चलो इसको m1 ले लेते हैं, कितना होता है, 0 होता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, है कि नहीं। और स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ये कितना हो जाएगा, m2 बोल देते हैं, -2 माइनस माइनस +1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 - 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ओके, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा, m2 बोले तो -1, 0 अपॉन कितना आया, 1 प्लस m1 m2 0। ठीक है, इंटू कितना आपका -1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा इससे। तो tan थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, मॉड ऑफ -1 कितना 1 अपॉन 1, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा π/4। ठीक है, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। ओके, तो ये तुम्हारे पास आ गया थीटा। क्लियर हुआ, इसको आप लोग देख लें, और इसके बाद जो इसके कुछ एक क्वेश्चन रह जाते हैं इस एक्सरसाइज की, आप लोग कर लेंगे अच्छी तरह से। और इतना एक्सरसाइज पूरा करने के बाद मैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन का अगला एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें कवर करेंगे पूरा का पूरा, वरना बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा ये। ठीक है, इतना कर लो अभी के लिए, पूरा काफ़ी है। और
बाकी इसके बाद फिर अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो काफ़ी है इतना आज के लिए। जल्दी मिलते हैं डियर अगले वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, आराम से खुश रहिए।